मित्रों नमस्ते। ये मेरा 13वां वीडियो है। ये मेरा वीडियो लीगल अवेयरनेस के लिए और लीगल एजुकेशन के लिए और जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इससे सभी जन सामान्य लाभान्वित हो। मित्रों, मैंने इसके पहले मुस्लिम लॉ पर, हिबा पर एक वीडियो बनाई थी। अभी ये मैं दोनों की तुलनात्मक विधि के बारे में बता रहा हूँ, मुस्लिम विधि और हिंदू विधि। जो गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों में हिबा का क्या महत्व है और दान कैसे होता है। तो हिबा मुस्लिम लॉ में जो होता है उसमें अनकंडीशनल होता है और उसमें कोई कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं दिया जाता है। और इसमें भी ऐसा ही है। हिंदू लॉ में भी गैर मुस्लिम भी अगर किसी को दान करता है तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 के अंतर्गत वो शासित होता है। वो धारा 122 में भी वही लिखा हुआ है जो मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है, जो मुल्ला का प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लॉ है, कि उसमें भी यही है कि एक तो प्रतिफल नहीं होना चाहिए और दूसरा इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, केवल गिफ्ट देना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। इसमें इसका ये महत्व है दोस्तों। और इसमें फिर जो व्यक्ति, ये मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, किसी चल संपत्ति का भी हो सकता है और अचल संपत्ति का भी हो सकता है। और किसी भी प्रकार का इसमें केवल एक अटैचमेंट और अफेक्शन की भावना से दिया जाना चाहिए, श्रद्धा से दिया जाना चाहिए। इसमें अगर प्रतिफल लिया जाता है तो विक्रय हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हिबा में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई प्रारूप नहीं होता है। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत धारा 122 में गैर मुस्लिम अगर किसी को दान करता है तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर कोई संस्था दूसरी संस्था को भी दे रही हो तो भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान करता है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है, उसमें स्टाम्प भी लगता है और जितना उसका सेल होता है उस तरह से उसके अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मित्रों, इसमें दान करने के उपरांत दान की गई संपत्ति में उसका हक समाप्त हो जाता है, जिसमें यह है कि श्रीमती गोमती बाई वर्सेस भट्टूलाल का केस है 1997 सुप्रीम कोर्ट 283 में है। इसके अलावा मित्रों कि यदि दान प्रतिफल पर हो तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये इसमें स्पष्ट किया गया है, वो विक्रय माना जाएगा। ये है शालिग्राम बनाम बनारसी दास 1996 109 करंट सिविल केस 109 हिमाचल प्रदेश में ये दिया हुआ है। और दान के जो तत्व है वो है कि दान स्वैच्छिक होना चाहिए और दान बिना प्रतिफल के होना चाहिए। दोस्तों, दान विलेख को कम से कम 2 साक्षीगण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अटेस्टेड विटनेस बहुत जरूरी है, इसमें ये होना चाहिए। और इसमें अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लेखा बही में प्रविष्टि कर देता है तो उससे कोई दान प्रमाणित नहीं हो जाता है जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना हो और दो गवाह उसमें प्रमाणित नहीं कर देते उसको। और दान के लिए स्वीकृति होना चाहिए, जो दान ग्रहण कर रहा है उसके भी कबूल। जैसे हिबा में भी यही है, मॉडर्न लॉ में, कि अगर दान दिया जा रहा है तो दान देने वाला देता है, दान ग्रहण करने वाला उसको कबूल करता है। और भौतिक रूप से अगर कबूल नहीं कर सकता हो तो सांकेतिक रूप से कबूल करता है, लिख कर दे देता है, उसका निष्पादन करता है डॉक्यूमेंट का, अगर डॉक्यूमेंट है तो। या हिबा में तो ओरल भी दान हो सकता है मॉडर्न लॉ में, पर इसमें तो दान आपको देना है, इसका डॉक्यूमेंट डेट बनाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है। इसके बाद है पुत्री को अचल संपत्ति स्नेह व लगाव के आधार पर दी जा सकती है। उसमें उसको संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 123 के अधीन होना माना गया है।
तो इसमें है गंडेवाला जयराम रेड्डी बना मुवक्कल पदम मथंबा AIR 2002 आंध्र प्रदेश में एक निर्णय प्रतिपादित किया गया है। इसमें यह कि संविधान के स्वरूप विचार किया गया है कि दान सेटलमेंट के रूप में माना गया है। पुत्री के पक्ष में संपादित अचल संपत्ति का संविवाद जो कि स्नेह और लगाव के अधीन किया गया था उसे संपन्न अधिनियम धारा 123 के अधीन होना माना गया है। दत्तक लेने के हेतु दान, कोई दान का हेतु दान ग्रहीता को दत्तक लेने का था। यदि दत्तक प्रमाणित न हुआ हो तो दान भी प्रभावी नहीं होता है। तो मित्रों ऐसा है कि इस प्रकार से मोहम्मदन लॉ और हिंदू लॉ में इतना फर्क है कि इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है, गैर मुस्लिम में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसमें प्रारूप होता है, उसमें प्रारूप जरूरी नहीं है। इसमें दानदाता बाकी तो दूसरा समान ही है कि उसमें से प्रॉपर्टी वो दानदाता ने दे दी तो उसका हक उसमें समाप्त हो जाता है, और समाप्त हक हो गया तो उसके बाद में फिर उस पर उसका निर्णय होता है। हक हो जाने के पश्चात वो उसको करवा सकता है कोर्ट से भी, या फिर उसमें मुस्लिम पंच कमेटी में उनका हो जाता है, जो लिखा पढ़ी हो जाती है, उसका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसमें उनके पंच कमेटी में। ऐसा भी नहीं कराए तो केवल ओरल उन्होंने दे दिया और उसने कबूल कर लिया तो उसको भी हिबा में मान लिया जाता है। लेकिन गैर मुस्लिम में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसमें यह जजमेंट भी आया है, शेख खदारू बनाम सैयद फातिमुन भी AIR 2008 आंध्र प्रदेश का है, जो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि वो अपंजीकृत दान विलेख भी मान्य होता है, अग्राह्य नहीं होता है। उसे शेर अली सैयद इसरार अली का भी बताया था AIR 2006 छत्तीसगढ़ 146 का। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था गुलरेज कुरैशी का जजमेंट AIR 2004 पृष्ठ 102। फिर अब्दुल अहमद AIR 1973 दिल्ली 280 का बताया था मैंने। तो इसमें तो एलिमेंट्स जो है वो एक घोषणा होना चाहिए, उसके बाद दाता दे देता है और वो स्वीकार कर लेता है तो उसको मान लिया जाता है। तो मित्रों इस तरह से मैंने दोनों का आपका तुलनात्मक अध्ययन के लिए मेरे पास फ़ोन आए थे आप लोगों के, और मैसेज भी आए थे कि हमको तुलनात्मक बताया कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में हिबा में दान में क्या है, तो वो मैंने आपको इस बारे में बताया है। और दूसरा ये है कि अगर विल की जाती है तो विल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हिंदू लॉ में विल, गैर मुस्लिम विल करता है तो सामान्य रूप से वसीयत हो जाती है, और उसमें उसको जो वसीयत करता है वो अपने संपत्ति को उसकी खुद की संपत्ति होना चाहिए। उसी प्रकार हिबा में भी खुद की संपत्ति होना चाहिए, वसीयत में भी खुद की संपत्ति होना चाहिए, तो ही उसका वसीयत संपत्ति में वसीयत कर सकता है। इसमें वसीयत में ये स्थिति है कि यदि आपने वसीयत कर दी है और वसीयत करने के बाद में आप उसके वसीयतकर्ता की डेथ हो जाती है, तो वसीयतकर्ता की डेथ होने के बाद ही वसीयत मान्य होती है। अब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में इतना फ़र्क है कि मुस्लिम लॉ में जो वसीयत करता है उसको पूरी अपनी जितनी संपत्ति है उसका 1/3 भाग का वसीयत कर सकता है, फिर वो अपने उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं कर सकता है। और अगर उत्तराधिकारी को वसीयत करता है तो उनसे अन्य उत्तराधिकारियों से उसकी सहमति होना जरूरी है, और केवल अपनी पूरी संपत्ति में से 1/3 भाग का वसीयत कर सकता है। और फिर उसको अपने कफन दफन के लिए उसमें व्यवस्था करना पड़ेगी, वसीयत में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी से कर्जा लिया हो तो वो भी उसमें लिखना पड़ेगा। ये वसीयत में ये फ़र्क है। और गैर मुस्लिम के वसीयत में केवल उसकी खुद की संपत्ति होना चाहिए और उसको संपत्ति उसको वसीयत कर दे, और जिसको वसीयत की है उसको मृत्यु के पश्चात में अपना वसीयत पर प्रॉपर्टी जो वसीयत की होती है उस पर वो अधिकार कर सकता है। पर वसीयत दो तरह से होती है, एक वसीयत रजिस्टर्ड होती है, एक वसीयत अनरजिस्टर्ड होती है। वसीयत में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, अगर वो अनरजिस्टर्ड वसीयत भी है तो भी वो मान्य होती है और उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन वसीयत में क्या होता है कि अगर रजिस्टर्ड वसीयत है तो भी आपको 2 अटेस्टेड विटनेस के बयान कराना कोर्ट में जरूरी है अगर डिस्प्यूट हो गया है तो। क्योंकि अगर आपने गवाहों के बयान, अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में 68 में जो ये व्यवस्था है कि जो पुराना था अभी नया हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो जो पुराना है उसमें यह 68 में ये प्रावधान है कि उसमें एक गवाह के बयान होना जरूरी है अनुप्रमाणक साक्षी के, भले रजिस्टर्ड हो। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1963 में कि यह प्रावधान है कि 2 गवाह के बयान होना जरूरी है, और 2 गवाह भी उस वसीयतकर्ता के सामने वसीयत दस्तखत किए हो और वसीयतकर्ता ने उनके सामने दोनों गवाहों के सामने दस्तखत किए हो
और गवाहों ने भी सबने एक दूसरे के सामने दस्तखत किए हो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, तब वो वसीयत मान्य होगा और वह शंका से परे वो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भले वो रजिस्टर्ड हो तो भी गवाहों के सब बयान होना चाहिए, तभी वो आपको कोर्ट में मान्य होगी। इसलिए ये हिबा मैंने बताया आपको मोहम्मदन लॉ में, और आपको मैंने ये दान का बताया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी धारा 122 123 बताया। तीसरा मैंने आपको बताया है वसीयत के बारे में कि दोनों वसीयत में क्या डिफरेंस है गैर मुस्लिम और मुस्लिम में। तो मित्रों आज के लिए इतना काफ़ी है, इतनी चर्चा। आगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बहनें कोर्ट में दावा लगाती है, भाइयों से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं, तो भाइयों के लिए क्या उपचार है, जो कि बहनों ने प्रॉपर्टी ले ली, शादी ब्याह में ले लिया, सारा धन संपत्ति लेने के बाद भी फिर कोर्ट में दावा लगा के भाइयों से हक मांगती है, तो उनके लिए भाइयों की तरफ से कानून क्या बना हुआ है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा और घरेलू हिंसा के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।